खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की कार्य समिति की अहम बैठक आज नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई। सीडब्ल्यूसी बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन, प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक संसद के आगामी 3 दिवसीय सत्र से पहले हो रही है। जानकारी के अनुसार सरकार 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसे चुनावी लाभ से जोड़ते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन्हें आप कितना अहम मानते हैं, खासकर संसद सत्र से ठीक पहले। देखिए, कांग्रेस की इस बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन पर लंबी चर्चा हुई है, तो पार्टी को परिसीमन की प्रक्रिया से असल में क्या आपत्ति है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ क्यों बताया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं फौजिया जो महिला आरक्षण है उसके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो 2 दिन पहले एक कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें कि इस बार 3 दिवसीय जो संसद की सत्र उसको बढ़ाकर और उसमें महिला जो बिल है उसको पास कराने के लिए एक मोहर लगाई गई थी। माना जा रहा है कि यह महिला आरक्षण जो है महिलाओं को लोकतंत्र में अधिक अधिकार देने और उनको आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। एक औपचारिक रूप से ये बात कही जा सकती है, लेकिन जहां तक सरकार की बात करें या बीजेपी की बात करें तो उसमें यही है कि महिला जो वोट हैं उनको इकट्ठा करके 5 राज्यों में जो चुनाव अभी हो रहे हैं और उसमें भी फायदा होगा। उसके आने वाले समय जो आगे जो चुनाव होंगे उसमें फायदा लिया जा सकता है। और साथ साथ जो 2029 की जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए एक कवायद शुरू है और इसे लागू करने के लिए करीब 2 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि इसके लिए परिसीमन भी करना पड़ेगा। क्योंकि महिला आरक्षण जो 33% से जो होंगे उसमें आपको सीट में इजाफा करनी पड़ेगी। अभी लोकसभा में 543 सीट है जिस पर चुनाव होते हैं और अगर ये आरक्षण लागू होता है तो परिसीमन फिर से शुरू करके उसको 816 सीट में तब्दील किया जाएगा, जिसमें कि 33% जो महिला आरक्षण भी लागू होगा। तो इसको लेकर आप यही देख सकती हैं कि महिला आरक्षण को लागू करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेना चाहते हैं और इसका दूरगामी जो फायदे होंगे वो उनके नाम होंगे। इस तरह की एक कवायद है, एक राजनीतिक बातें हो रही है। जी बिल्कुल गोविंद जी, इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण के भीतर कोटा SC ST OBC की मांग दोहराई है। तो क्या इस मांग के जरिए कांग्रेस सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था फौजिया कि जो विपक्ष है खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें यही बात कही जा रही है कि कोटे के अंदर कोटा, यानी कि OBC कोटा इसमें लागू करने की बात की जा रही है। साथ साथ में जो SC ST के कोटे हैं ही पहले से, लेकिन उसमें भी इजाफा करने की बात कही जा रही है। क्योंकि OBC की कोटे इसमें लागू किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी की जो एजेंडा है उसमें ये कोटे पे में कोटा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सामान्य कैटेगरी में होंगे जिसमें सभी महिलाओं को उसमें जगह मिलेगी और जो 33% में। लेकिन अगर कोटे में अगर कोटा कर दिया जाता है तो प्रमुख जो जातियां हैं उसके महिलाएं हैं इसमें जो सीट तय किए जाएंगे और उस पर चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जवाब देना उनको मुश्किल हो सकता है कि जब आप महिला आरक्षण लागू कर ही रहे हैं तो फिर इसमें आपत्ति क्या, क्योंकि OBC और SC ST के जो महिलाएं हैं वो सामान्य तौर पे जो महिलाएं हैं उससे कमजोर होती हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।